राज्य लक्ष्मी मैडम से बोलूंगा कि नजर उतारें। मेरे अजीज दोस्त जनाब शाहिद सिद्दीकी, मैं उनका एडमिरल उनसे मिलने से पहले आई वाज हिज एडमिरल बिफोर आई मेट हिम। मिस्टर फारूक अब्दुल्ला इंट्रोड्यूस मी टू हिम। फारूक अब्दुल्ला साहब टोल्ड मी व्हेन आई वाज इन दिल्ली। मैंने जब उनको फोन किया कि तो उनका शाम में आ जाओ चाय पीते हैं, वो शाहिद सिद्दीकी नई दुनिया को बुलाएंगे। मैं समझा शाहिद सिद्दीकी मीन्स कोई दाढ़ी वाला लंबा शेरवानी है। और वहां देखता हूँ बड़ा रंगीन मिजाज का, बड़ा स्टाइल शाहिद सिद्दीकी, बड़ा सिगरेट पीते हैं। उस दिन से हमारी दोस्ती हो गई। अब दूसरे दिन हमने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डेविड मोदी साहब, अरे देखो मैं वो चीफ मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता नहीं हूँ, ठीक है आप बोल देते तो आ जाता हूँ। फिर वहां आए जिस स्टाइल से टिपिकल उर्दू जर्नलिस्ट की तरह वो माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, द सेकंड लैंग्वेज बैक ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज सेकंड ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, नहीं, ही जस्ट raised questions on national issues which Ramkrishna Hegde was also impressed. I was also impressed by एक उर्दू जर्नलिस्ट क्या nationalistic views है। बहरहाल before meeting him, why I was impressed with him was he used to fight fundamentalists among Muslims also. When Shahi Imam in this country said कि in reply to Shiv Sena, he was from Adam Sena. When Shahi Imam said नहीं Adam Sena बनाएंगे, तो शाहिद सिद्दीकी said nothing doing। और अखबार में इन्होंने खूब लिखा कि अगेन शाही इमाम। तो अब उस वक्त मिला नहीं था मैं शाहिद सिद्दीकी को। मैं उस वक्त से एडमायर हुआ कि here is a journalist who is fighting the fundamental elements among our community also। तो मैं वहां से हमारी दोस्ती हुई, सफर चलता रहा। हिस्सा मुख्तसर एक बड़ी अच्छी किताब इनके फंक्शन में, मैं बुक रिलीज फंक्शन में दिल्ली में भी गया था, वेयर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिलीज द बुक, शशि तरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज देयर, एंड सलमान खुर्शीद फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर, संजय सिंह member of parliament from our party, Ravi Shankar Prasad, former union minister from the BJP party, they were all there. And it was like this gathering, it was also a gathering of the cross sections of the society. मैं भी ये गैदरिंग में चाहता था कि पढ़े लिखे लोग आए, सोशली अवेयर हों, जिससे सियासी शऊर है, ऐसे ही लोग आए पॉलिटिकली अवेयरनेस के लिए, और एक क्रॉस सेक्शन सब कम्युनिटीज के लोग हों, जिसमें डॉक्टर्स भी हों, इंजीनियर्स भी हों, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के। आई एम हैप्पी कि मेरे एक फोन कॉल पे रेस्पॉन्ड करते हुए आप इतनी तादाद में यहाँ आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन अल्फाज के साथ मैं फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, शाहिद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने ये मौका दिया सर आपको ये इवेंट होस्ट करने का। और मेरे एक बहुत अजीज कॉलेज के ज़माने से, मेरे से कॉलेज में सीनियर थे, सीनियर स्टूडेंट लीडर थे मेरे से, रमेश कुमार साहब। ये एक बार मेरी एक मॉब अटैक हो गया था सिलगट्टे में, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। तो वहाँ हम झगड़ा करके गया था मैं कि लोगों आपको सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों के, जब वहाँ फसाद हो रहा 3 दिन से कोई पूछ नहीं रहा है। तो उस वक्त MP प्रकाश पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया। उस डेलीगेशन में मैं, रमेश कुमार साहब, श्री महादेव पावी जो मिनिस्टर है, सुदर्शन MLC, उन सबको हमको एक डेलीगेशन बना के भेजा। पार्टी के ऑफिस से कार दी गई थी। अब उस दिन आखिरी रमजान था, मैं रोजा भी था, कुर्ता पाजामा भी था, उस वक्त ज्यादा मौसम भी था। तो जब कार में जा रहा था रमेश कुमार साहब के पास, तो वहां सिगरेट से पहले एक मॉब रमेश कुमार को डाउट आ गया। रमेश कुमार ने कहा तेरी टोपी निकाल। तो मैं टोपी इसलिए भी पहना था कि चूंकि उस वक्त एसी कार नहीं थी और उस वक्त बाल भी ज्यादा थे। आज कल हो गए इसलिए टोपी पहन रहा हूं। तो उस वक्त बाल बचाने की कोशिश में टोपी पहना था। अब वो मेरी टोपी और कुर्ता पैजामा से पहचान ली, ये रोशन देखा। तो वो वहां आवाज करे, फिर वो कोई मोटर बाइक में आया, वो रमेश कुमार साहब ने एक स्लो कर कोई यार बंदी था मिल सकता। जैसे ही गाड़ी स्लो की वो रास्ते में रोक दिया और फिर माँ बाप ने हमको मारना शुरू किया। रमेश कुमार साहब ने वहां से बचा के ले आए।
फिर वहां के रमेश कुमार के चंद दोस्त साहब ने एक ऑफिस में जगह दे दी। फिर मेरा कुर्ता पजामा निकाला, किसी हिंदू भाई ने एक पंची दे दी, एक हिंदू भाई ने शर्ट दे दिया, हाफ स्लीव शर्ट, वो पहन लिया। फिर भी मैं परेशान, वो पैसे रखे थे, मेरे बच्चे छोटे थे, सामने बैठे हैं मेरे बच्चे, तो मैं रमेश कुमार को पैसे दे दिया, मेरे शॉपिंग करनी है मेरे बच्चों को, ये दे दो पैसे, मैं बच नहीं पाऊंगा। तो ये कहने लगे रप्पा दे रेट करपा, दे रेट करपा। तो वो उस दिन ऐसा घुस गए, इतना परेशान, ऐसा मारा मारी शुरू हुई। वो थोड़ा परेशान हो गए कि ये कुर्ता पजामा कहाँ गया इसका, बाय दैट टाइम वहां से फैसले की तरह एक जीप आने लगी, वो लोग भाग गए। लोग समझे कि पुलिस जीप है, वो पुलिस की जीप नहीं थी, रेशमी इलाके जीप, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जीप। अब फिल्मों में जैसा पुलिस आखिर में आती है वैसा पुलिस आखिर में आई। तो वहां से लाकर हमको बोरिंग अस्पताल में डाले। 8 दिन हम थे। मेरे से ज्यादा इनको चोट लगी थी, और थोड़ा चोट ज्यादा लगते रमेश कुमार साहब को। अगर रमेश कुमार साहब उस दिन ना होते मैं तो स्पॉट आउट हो जाता। ये इसको कहते हैं हिंदू मुस्लिम के भाईचारे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे बीच से बैठ के बिरयानी खाने में नहीं है। हिंदू मुस्लिम के ये दोस्ती जो है सिर्फ ख्याली सुनने में, मुशायरा करने में, वाहवाह करने में नहीं है। जब जरूरत वक्त पड़ता है तो हमारा हिंदू भाई हमको जान देता है। जब उनको जरूरत पड़ती है, हमारे हिंदू भाई की जरूरत पड़ती है, हमारे मुसलमान भाई को हमको जान देना। तो ये इसको कहते हैं कम्युनल हार्मनी। चंदन साहब के साथ मैं तहे दिल से आकार पटेल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक फोन कॉल में मैंने कहा मैं आकर मिलूंगा सर, तो उन्होंने कहा नहीं, अरे मैं आऊंगा भाई, ये आपका बर्तना है सर, आप वेल नोन पर्सनैलिटी है, नॉट ओनली इन कर्नाटका। आकार पटेल इज ए वेरी नोन पर्सनैलिटी ऑल ओवर द कंट्री। और उन्होंने जो जुल्म उनके ऊपर चला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो हेड रहे वो, तो जिस तरह उन्होंने उनको आरएसएस ने, बीजेपी ने छोटा 11 साल से पीछे पड़े हैं, उनको सल्यूट करता हूं, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। आकर पटेल साहब, मैं आपका तहे दिल से। फिर हमारे अजीज दोस्त जनाब श्रद्धा सिन्हा, हमेशा उनका पहला नाम रेवती कहते हैं। तो ये भी जर्नलिस्ट जो है बड़े अच्छे विचार के हैं, इनकी किताबें में पढ़ा हूं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं ये, और इनकी बीवी भी बड़े, बेगम इनकी बहुत अच्छा कमिटमेंट है, सोशल कमिटमेंट है। एक दिन हम फ्लाइट में साथ बैठे थे। इत्तेफाक की बात क्या है कि मैं भी एक किताब खरीदा हूं पूना के इंसिडेंट के बारे में, एजाज आथर थे, इनके हाथ में भी वही किताब है। तो एक ही विचारधारा है हमारी, मेरी और ट्राइब इंक्रीज सर, आप जैसे महान व्यक्तियों की इस मुल्क की जरूरत है। और रहमान खान साहब को जैसे मैं आना था, उनकी तबीयत नासाज थी, उनके लिए रहमान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक यंग लीडर। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन के में कैंडिडेट थे, मगर अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं हो सके। बहरहाल एक बार सही, दूसरी बार सक्सीड होंगे इन चंदन साहब के साथ। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।